चलिए तो आगे बढ़ा जाए। हमने अभी तक जो बात की है वो बात की है आपके सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट की, ठीक है। और कल हमने बेसिक चीज जानी थी कि भाई सबसे जो छोटी इकाई है इंग्लिश में वो हमारा क्या है, लेटर है। उसके बाद आता है आपका सिलेबल, फिर वर्ड है, उसके बाद आपका क्लाउज है, फिर सेंटेंस है। इस तरीके से जिक्र किया था। सेंटेंस को हमने दो भागों में बांटा था, एक तो सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट में। और हमने फिर जो बात की थी वो सिर्फ सब्जेक्ट की बात की थी कि सब्जेक्ट क्या होता है। तो हमने बताया था कि सब्जेक्ट तो बात की बात है, पहले ये आपको जानना चाहिए कि सब्जेक्ट होने के लिए वो कौन कौन सी चीज है जो सब्जेक्ट बन सकती है। तो उसमें आपको बताया था कि जो नाउन है वो आपका सब्जेक्ट बन सकता है, जो आपका प्रोनाउन है वो आपका सब्जेक्ट बन सकता है। और एक बात और कहा था, थोड़ा सा हिंट में मैंने कहा था, इसको भी याद रख लेना, बाकी फोकस तो मैं सब्जेक्ट पे है। जो चीजें सब्जेक्ट बन सकती है वही चीजें ऑब्जेक्ट भी बन सकती है, ठीक। इसके अलावा हमने कहा था कि और क्या बन सकता है जी सब्जेक्ट, और है आपका नॉन इक्विवेलेंट। और जब नॉन इक्विवेलेंट मतलब क्या, नाउन के जैसा। नाउन के जैसे में हमने बात की थी जीरेंट की। जीरेंट हमने कहा था V1 प्लस ING होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आप ING लगा दे तो वो आपका जीरेंट बन जाता है। और उसके अलावा दूसरा हमने बताया था इन्फिनिटिव्स, और इन्फिनिटिव्स का मतलब होता है 2 + V1, ठीक। जैसे टू वॉक इज गुड, भाई टहलना अच्छा होता है, ठीक है। टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज गुड, सुबह में उठना जल्दी मतलब अच्छा होता है। तो इस तरीके से यानी 2 + V1 जो है आपका होता है मतलब इन्फिनिटिव, अब जो बन सकता है तुम्हारा क्या, सब्जेक्ट बन सकता है। और जीरेंट जो V1 + ING जिसको आप ING फॉर्म करके आपने अगर पढ़ा हो तो, नहीं तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, नहीं चौथा फॉर्म होता है कि भाई वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, कि भाई टहलना अच्छा होता है, अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक होता है भाई। तो इस तरीके से नाउन और प्रोनाउन आपको बता दिया था। नाउन मतलब जो किसी का भी नेम हो वो नाउन होता है। प्रोनाउन का मतलब जो किसी का भी नाम ना हो वो प्रोनाउन होता है भाई, है। इसमें बताया था आपको ही, शी, समबडी, नोबडी, एनीवन, व्हाट, वेयर, हु, जो मर्जी, ठीक है, व्हाट, हु, इस तरीके से। चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और हमने जब सेंटेंस को ब्रेक किया था तो सेंटेंस में हमने आपको दो भागों की बात की थी। सेंटेंस में जब सेंटेंस को हमने ब्रेक किया था तो इसमें दो भागों में बांटा था। एक तो बांटा था हमने आपका सब्जेक्ट में और एक हमने बांटा था आपका प्रेडिकेट में, यानी दो भागों में हमने बांटा था। चलिए तो सब्जेक्ट तो हमको पता चल गया कि सेंटेंस में मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का रोल क्या होता है, ठीक। अब हमको जानना प्रेडिकेट आखिर क्या होता है, प्रेडिकेट आखिर किसे कहते हैं। भाई प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, अगर सीधे सीधे प्रेडिकेट की हम बात करें तो भाई प्रेडिकेट का मतलब है जो सब्जेक्ट के बाद बच जाए सब प्रेडिकेट। भाई सेंटेंस के तो दो ही पार्ट तो हैं मेनली, यानी सब्जेक्ट के बाद जो बच जाए वो प्रेडिकेट। लेकिन भाई प्रेडिकेट में भी तो कुछ आता होगा। तो प्रेडिकेट में जो आपका आता है वो आता है आपका वर्ब और एक आता है आपका अदर वर्ड। ये दो चीजें आती हैं आपकी इसके अंदर। यानी अगर हम प्रेडिकेट को भी आगे हम बढ़ जाएं तो इसके अंदर जो आपका आता है एक तो आता है वर्ब और एक जो आता है इसमें एक आता है आपका अदर वर्ड। ये दो चीज आती है, वर्ब और अदर वर्ड, ठीक। अच्छा, वर्ब और अदर वर्ड तो दो चीजें इसमें से निकल गई। तो हम क्या करेंगे, आज हम वर्ब को पढ़ेंगे, यानी आखिर जो वर्ब है वो क्या होता है, आज इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी आखिर जो वर्ब है, लेट कैसा आ रहा है भाई, तुमको कहाँ टाइम पाना है, एग्जैक्टली टाइम पाना है, एक भी मिनट पीछे भाग कर के आए तो पहले आया करो ना, अपना टाइम से पहले चलो, क्या आए हो टाइम से, बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम पे आना है। कोई भी याद रखना, नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम पे आके एंट्री करना है। जो चीजें पढ़ना है तो मन से पढ़ना है। जब कोई काम करे तो मन से करिए ना उसको, नहीं तो मत करिए, कोई फायदा नहीं उसको करने का। लेकिन जो काम करना है मन से करना है, बेहतर तरीके से करना है, पूरे अपने जी जान से करना है, और तभी सफलता मिलती है। उसके बाद ऊपर वाला भी ये देता है कि ये बंदा मानेगा नहीं, इस चीज को लेकर के रहेगा, तो इसका ज्ञान क्यों ना दिया जाए इसको, ठीक। तो याद रखना सारी चीजें गॉड गिफ्ट होती है। गॉड गिफ्ट जब ही होगा तुम्हारे लिए जब आप मेहनत करेंगे, जब आप पसीना बहाएंगे। पैदल तो हम भी पढ़े हैं, हम भी पैदल आते थे भाई, पढ़ने के लिए हम भी जाते थे पैदल, लेकिन टाइम का पंक्चर होना बेहद जरूरी है। आपको पता है कि भी चलिए हम पैदल हैं, आज हमारे पास आज बाइसिकल नहीं है तो हमको इतने बजे पहले निकलना है ताकि हम वहाँ समय से पहुँच जाएं, 5 मिनट पहले और पहुँच जाएं वहाँ पर। हम ये काम करना है, 5 मिनट आप वेट कर लीजिए। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा टीचर वेट करेगा तुम्हारे लिए, ये काम नहीं करना, वो एग्जैक्टली टाइम पे आके एंट्री कर देना है क्लास में। चलिए तो हमने कल मतलब जैसे हमने बताया कि सेंटेंस को हमने ब्रेक किया। सेंटेंस में हमने दो चीजें सीखी,
सब्जेक्ट और हमने मतलब प्रेडिकेट को मतलब तोड़ा था, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट को डिस्कस किया कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट आपको बता दिया भाई, सब्जेक्ट आपका डूअर होता है, नॉन डूअर होता है। सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए ये हमने बता दिया था, नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, नाउन उपकरण चाहिए। नाउन उपकरण में हमको जीरन चाहिए, हमको इन्फिनिटिव चाहिए, यानी वो आपके बन सकते हैं सब्जेक्ट, और वही चीजें बन जाती है ऑब्जेक्ट। ये हमने थोड़ा हिंट में याद रखने के लिए कहा था। इसके अलावा हमने कहा था सब्जेक्ट को भी दो भागों में और आप बांट सकते हैं, डूअर में और नॉन डूअर में। अगर सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका डूअर होगा तो उस सेंटेंस के चैप्टर का जो नाम होगा वो टेंस होगा, और अगर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो आपका नॉन डूअर होगा तो उस सेंटेंस के चैप्टर का जो नाम होगा वो पैसिव वॉइस होगा। बाद बाकी आपको बताया था पैसिव वॉइस आपको पहचानना है तो भी आपको बी फॉर्म मिलेगा प्लस B3 साथ में आपको मिलेगा, दोनों चीजें साथ में आपको मिलता है। आप आंख बंद कर कह दीजिए ये आपका पैसिव वॉइस है, कोई काट नहीं सकता है। अगर इन दोनों चीजों में से ये दोनों साथ नहीं मिल रहे हैं तो आप आंख बंद कर कह दीजिए आपका टेंस है। और जब बी फॉर्म की हमने बात किया था तो हमने कहा था कि बी फॉर्म का मतलब है आपका इज एम आर वॉज वर्ब, ऐसा आपको जिक्र खुद अपने आप में फिर बी होता ही है भाई, है बी एक तो अपना में बी हो गया और एक आपका इज एम आर वॉज वर्ब ये हो गया भाई, यानी 6 चीजें हो गई। ठीक है, बाद बाकी बी में बी की अपनी फॉर्म होती है, ठीक है, वो हम आज जानने का प्रयास करेंगे, चिंता ना करो बी की फॉर्म और क्या होता है, ठीक है, कैसे चलता है बी का फॉर्म। चलिए तो यानी इतना हमने जान लिया सब्जेक्ट क्या होता है। प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं, इसमें आपका आता है वर्ब और एक आता है आपका अदर वर्ड। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वर्ब को जानने का प्रयास करेंगे। हमने कहा एक एक चीजों को मतलब पढ़ेंगे एक एक चीज करके पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक। तो वर्ब को हम जानने का प्रयास करेंगे, आखिर जो वर्ब है वो क्या होता है, ठीक है, तो वर्ब को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए तो वर्ब आपने अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा होगा, वर्ब का हिंदी मतलब होता है क्रिया, ठीक है, वर्ब का हिंदी मतलब क्रिया, ठीक है। अब ये क्रिया प्रिया क्या होती है आज तक प्रिया समझ में नहीं आई है, तो वर्ब का रियली मतलब क्या होता है वो जानने का आज प्रयास करेंगे, ठीक है, कोई लाइफ टाइम आपको दिक्कत नहीं होगा। वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब आपका एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा वर्ड जो करने या होने को शो करता हो उसको हम वर्ब कहते हैं। यानी वर्ब की अगर हम बात करें तो एक ऐसा वर्ड होता है जो करने या होने को शो करता है, यानी a word that shows doing or being something that is called verb, उसी को हम verb कहते हैं। एक ऐसा वर्ड जो एक करने या होने को दिखाए उसको हम verb कहते हैं। यानी इसको अगर हम डिफाइन करें एक लाइन में तो बोल सकते हैं a word that stands या that shows, a word that stands for doing or being something, यानी जो करने या होने को दिखाए उसको हम वर्ब कहते हैं। यानी एक ऐसा वर्ब हो सकता है जो करने को दिखाए, ऐसा भी वर्ब हो सकता है जो होने को दिखाए, यानी दोनों चीजों को मतलब वो दिखा सकता है। डूइंग को भी शो कर सकता है, बीइंग को भी शो कर सकता है। कैसे कर सकता है मैं थोड़ा आपको लाइव चेक दिखा देता हूँ। जैसे हम मान लीजिएगा हमने कहा आई टेक टी, मान लीजिए मैंने कहा आई टेक टी, आई टेक टी मैं चाय पीता हूँ, तो याद रखना आपको कल भी हमने बताया था कि सेंटेंस में तीन ही चीजें आपको मिलेगी, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड, इसके अलावा तीसरा चीज आपको कुछ मिलेगा नहीं। जैसे हमने यहाँ भी ब्रेक किया हुआ है, देखो भाई सब्जेक्ट में क्या है, तीन ही चीजें तो आ रही, सब्जेक्ट है, वर्ब और अदर वर्ड है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं, ठीक। बाद बाकी अदर वर्ड में क्या होता है वो तो हम आगे सीखेंगे भी क्या होता है। तो वर्ब की हम बात करें सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, तो ये वर्ब है आपका, तो ये जो वर्ब है आपके ये किसको कर रही है, मतलब एक तरीके से करने को शो कर रही है, यानी चाय पीना, ठीक है। तो चाय पीना क्या है, यहाँ पर एक्शन है, ठीक है, यहाँ पर मूवमेंट है, तो यानी ये क्या है एक्शन है आपका, यानी डूइंग वर्ब है, यहाँ पे करने को शो कर रही है। बीइंग वर्ब कैसे होगी, जैसे मान लीजिएगा हमने कहा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है, तो भाई जो एम है ये आपका ऐसा वर्ब है, ये बीइंग वर्ब है जो आपके होने को शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है। आई एम अ टीचर बोलो कोई काम किया है यहाँ पर, भाई काम का एक्शन का मतलब क्या है, खाना पीना उठना लेटना बैठना रोना धोना, ये हमारा एक्शन होता है। यानी अगर वर्ब होगा तो हिंदी की अगर हम बात करें तो उसमें आपको हिंदी में ना शब्द लगा मिलेगा, उसमें कोई मतलब मूवमेंट होगा, ठीक है, उसको हम वर्ब कहते हैं। जैसे खाना पीना उठना लेटना बैठना रोना धोना, अगर नहीं भी लगा है तो आसानी से लग जाता हो। जैसे मान लीजिए हमने कहा भी मैं बाजार जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ तो जाना तो आसानी से लग गया ना, फिट हो गया है, तो ये आपका वर्ब है। लेकिन ऐसे मत कर लेना कि सर करीना, अरे करीना के सर ये भी वर्ब है, भाई ये कैसे वर्ब हो जाएगा, वो तो नेम है ना, वो तो नाउन है ना,
जो किसी का नेम है वो तो नाउन होता है, वो वर्ब कैसे हो जाएगा? रट्टा मार के बैठ जाओगे, जिसके पीछे ना आएगा वो वर्ब हो जाएगा। है आप बोलने लगे भाई करीना समीना टीना मीना रीना जो भी है तो भाई ये सब नहीं होगा भाई, बिकॉज ये नेम है, ये नाउन है आपका, वो नहीं होगा। तो वर्ब का मतलब जहाँ पर मतलब कोई मूवमेंट हो, ठीक है, कोई एक्शन हो, उसको हम वर्ब कहते हैं। चले तो यानी दो तरह के हमको वर्ब मिलेंगे, डूइंग और एक बीइंग वर्ब, यानी दो तरह के हमको वर्ब देखने को मिलेंगे। यानी इनको ओवरऑल हम बांटने का प्रयास करें वर्ब को, तो हम दो भागों में बांट सकते हैं कि डूइंग और बीइंग वर्ब भी हम कह सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कितना लिख लिया जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो यूट्यूब देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चले तो लिख लिया, आगे बढ़ा जाए। यस सर। चले तो इतना हमने जाना कि वर्ब का मतलब है वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग, यानी एक ऐसा वर्ड हो जो करने या होने को दिखाए, उसको हम बोल देंगे वर्ब। चलिए जी, इतनी बात हमको समझ आई। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे रियल मायने में और क्या वर्ब होती है। चलिए इसके अलावा हम और दो नाम दे सकते हैं जो क्या है कि ऑफिशियली उनको मतलब माना जाता है सपोज किया जाता है। तो वर्ब को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से में बांट सकते हैं? एक तो बांट सकते हैं हम मेन वर्ब में, मेन वर्ब, एक तो मेन वर्ब, और दूसरा हम बांट सकते हैं एक्सिलरी वर्ब। एक तो मेन वर्ब और एक एक्सिलरी वर्ब। याद रखना जो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, पूरे इंग्लिश ग्रामर का बेस होता है, ये मान लीजिएगा। इसके बिना आप ना तो आप कर सकते हैं टेंस का वर्क, ना ही आप कर सकते हैं वॉइस, ना ही आप नरेशन। और याद रखिएगा जब टेंस वॉइस नरेशन नहीं होगा तो कहाँ से लेटर, ऐसे एप्लीकेशन कुछ नहीं होगा। वाई? बिकॉज ये जड़ है, ठीक है। पूरी इंग्लिश ग्रामर का ये जो वर्ब चैप्टर है जड़ है, और इसके बिना आपको आगे जाना याद रखना संभव नहीं है, ठीक। तो इसको अच्छे से कवर करना है, एक एक चीज़ को बारीकी से समझना है, ये आपका बेस है। और वर्ब आपने इससे पहले ही पढ़ा होगा, लेकिन बिल्कुल खूबसूरत तरीके से यहाँ आपको सीखने को मिलेगा आखिर रियल मायने में वर्ब क्या है, ठीक। और इसको एकदम अच्छे से कवर करना है। और आपको फिलहाल तो वर्ब को इतना ही पढ़ाया जाएगा जितना कि आपको आगे टाइम एंड टेंस की आपको जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद वर्ब को चैप्टर को फिर से आपको पढ़ाया जाएगा और डिटेल में, ठीक है। फिलहाल को उतना ही पढ़ाया जाएगा जितने की आपको जरूरत है, जितने की आपको आवश्यकता है, नहीं तो कम से कम इसमें 4 से 5 क्लास लगता है, ठीक है। चलिए, तो एक्सिलरी वर्ब की हम बात करें और मेन वर्ब की, ये दो तरह की वर्ब होती है। और याद रखना जो मेन वर्ब है इनकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है। ये आपकी इनफाइनाइट है, ठीक है, इनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन एक्सिलरी वर्ब की गिनती है, याद रखना। ये संख्या में मात्र सिर्फ और सिर्फ यानी 24 होती है, सिर्फ 24 होती है। जो एक्सिलरी वर्ब हैं ये आपकी सिर्फ संख्या में 24 होती हैं और इनकी कोई गिनती नहीं है। याद बस ये मान के चल लीजिए कि जितनी भी दुनिया में वर्ब है वो सारी की सारी मेन वर्ब है, यानी कॉमन सी बात कह सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि 24 का क्या लगाना भाई, जितनी भी दुनिया में वर्ब है वो सारी की सारी क्या है, मेन वर्ब ही है, ठीक। और यानी जो एक्सिलरी वर्ब है ये संख्या में मात्र 24 है। तो क्यों ना सिर्फ 24 को पढ़ ले जाए, बाद बाकी तो भाई जो दिखेगा वो मेन वर्ब। भाई सिर्फ और सिर्फ 24 को पढ़ लेते हैं, बाद बाकी जो दिखेगा वो मेन वर्ब है, उसको समझने का क्या दिक्कत है? तो हमको सिर्फ इनको पढ़ना है, ठीक, 24 को, और इनके यूज को पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे और बहुत खूबसूरत तरीके से हम चैप्टर को कवर करेंगे टाइम एंड टेंस को, ठीक। ये फिलहाल आपका बेस बनवाया जा रहा है, उसकी तरफ ले जाया जा रहा है आपको। तो एक्सिलरी वर्ब जो है संख्या में मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ 24 होती है। और एक्सिलरी वर्ब में भी आपका 3 पार्ट में इसको हम बांट सकते हैं। एक्सिलरी वर्ब में भी जो पहला पार्ट आपका आता है वो आता है आपका प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब। एक तो यानी प्रिंसिपल वर्ब्स होती हैं, ठीक, एक्सिलरी वर्ब में प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब है। और दूसरा जो होता है आपका वो होता है मॉडल्स, और जो तीसरा आपका होता है वो होता है सेमी मॉडल्स। यानी ये 3 भागों में हम इसको बांट सकते हैं। एक तो बांट सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब्स में, और दूसरा बांट सकते हैं मॉडल्स में,
और तीसरा हम बांट सकते हैं सेमी मॉडल्स में, यानी ये 3 पार्ट में इसको हम बांट सकते हैं। अगर हम प्रिंसिपल एग्जीव वर्ब्स की बात करें तो इसमें जो आपकी होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ 11 होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी 11 प्रिंसिपल एग्जीव वर्ब्स होती है, यानी 11। मॉडल्स की हम बात करें तो इसमें जो मॉडल्स आपके होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके 10 होते हैं। सेमी मॉडल्स की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके 3 होते हैं, यानी 11 + 10 = 20 21 एंड 21 + 3 24। तो यानी टोटल आपकी एग्जीव वर्ब्स जो होती हैं वो 24 होती हैं। प्रिंसिपल एग्जीव वर्ब आपका 11 है, मॉडल्स आपका 10 है, सेमी मॉडल्स आपका 3। ठीक, चले जी। इसके अच्छा मान लीजिएगा ये होते तो हैं, ये दिखने में कैसे होते हैं उनको और जान लेना चाहिए। अगर इसकी हम बात करें तो प्रिंसिपल एग्जीव वर्ब्स की इसमें क्या क्या आता है आपका, इसमें आपका आता है डू, डज, सॉरी हाँ यस, डू, डज और डिड। इसके अलावा जो आता है आपका हैज, हैव, हैड। इसके अलावा इज, एम, आर, वाज, वर। ये 11 आपके सिर्फ और सिर्फ आती है आपकी संख्या में। इसके अलावा जो मॉडल्स हैं इसमें आपके 10 आते हैं, वो कौन कौन से हैं, जो आता है विल है और वुड है। इसके अलावा आपका शैल है और शुड है। इसके अलावा आपका कैन है, कुड है। इसके अलावा आपका मे है, माइट है। इसके अलावा आपका मस्ट है और आउट टू है। ये आपके 10 आपके मॉडल्स होते हैं, यानी विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। सिर्फ और सिर्फ 10 आपके मॉडल्स होते हैं। सेमी मॉडल्स में आपके 3 आते हैं। जो पहला आपका आता है वो है आपका यूज्ड टू। दूसरा जो आपका आता है वो है आपका डेयर। तीसरा जो आता है वो है आपका नीड। ये 3 आपके सेमी मॉडल्स होते हैं। ठीक, इनके यूज क्या होंगे वो तो बात की बात है, फिलहाल इतना जान लीजिए कि हाँ दिखने में ये ऐसे होंगे। यानी प्रिंसिपल एग्जीव वर्ब में आपके 11 डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर। और 10 आपके मॉडल्स हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू। और सेमी मॉडल आपका यूज्ड टू, डेयर और नीड। तो मैं चाहता हूँ कि इतना लिख लिया जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो यूट्यूब देख रहे हैं उसकी शॉर्ट ले लेंगे। चले तो लिख लिया है? यस सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपने जाना है कि जो 2 तरह की हम वर्ब बांट सकते हैं, एक तो मेन वर्ब में और एक एक्टिव वर्ब में। तो एक्टिव वर्ब जो हमारी कितनी है वो टोटल 24, जिसमें आपका प्रिंसिपल एक्टिव वर्ब है आपका 11, जिसमें आपका आता है डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर। उसके बाद आपका मॉडल्स है विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू और शैल, शुड। इसके अलावा सेमी मॉडल्स आपका यूज्ड टू, नीड और डेयर। चलिए इतना आपने जान लिया। इसके बाद जो आपको जानने की जरूरत है वो ये चीज जानने की जरूरत है कि यूज ऑफ एक्सिलरी वर्ब्स, यानी आखिर एक्सिलरी वर्ब का यूज कैसे हम करेंगे, क्या यूज होगा। तो क्या करना है, फिलहाल ना साथ के साथ आपको लिखना है। समझा आपको मैं बात दूंगा, फिलहाल साथ के साथ आपको लिखना है। जो यूट्यूब देख रहा है वो भी साथ के साथ लिखेंगे। हेडिंग बनाना है यूज ऑफ एक्सिलरी वर्ब्स। तो इसमें कुछ कॉलम बनाना है। पहला जो कॉलम है इस तरीके से आपको बना लेना है। ठीक, दूसरा कॉलम बनाना है, तीसरा बनाना है, चौथा आपको बनाना है, पांचवा आपको बनाना है। ठीक, इतना ही बना लेना है। चलिए जी, तो पहला इसमें डालना है आपको V1, इसमें आपको डालना है V2, V3, V4, V5। सबसे पहले वर्ब टू बी का मतलब होता है होना। वर्ब टू मतलब होना। इसमें जो आता है आपका V1 में वो आता है एन और आर।
इसके अलावा इसमें आता है वॉज, वर, इसमें आपका बीन, बीन, इज, वर्ब टू डू, करना, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। वर्ब टू हैव, इसमें जो आपका आता है वर्ब टू हैव का मतलब रखना, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। इसके अलावा जो आपका आता है वर्ब टू नीड, नीड, needed, needed, needing, needs। वर्ब टू नीड का मतलब होता है जरूरत। इसके बाद जो आता है आपका वर्ब टू विल। वर्ब टू विल का मतलब होता है इच्छा। विल, इसका सेकंड फॉर्म होता है विल्ड। और आपके माइंड में आ रहा होगा वुड भी होता है, वुड वो सेकंड फॉर्म में होता है, वो सेंस होता है, ठीक है। विल का सेकंड फॉर्म विल्ड होता है, विल्ड। ऐसे कैन का हो जाएगा कैन, 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 ठीक है, वो सेकंड फॉर्म में होता है विलिंग, विल्स। चलिए, तो मैं चाहता हूँ इतना ही लिखा जाए है, या और लिखना चाहो तो लिख लो। वर्ब टू डेयर, वर्ब टू डेयर मतलब डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग, डेयर्स। वर्ब टू डेयर का मतलब होता है साहस, साहस। चलिए लिखिए जल्दी से। चलिए लिख लिया? यस सर। हाँ? Yes, sir. इनके बारे में कुछ और लिख लेना है। यहाँ पर लिख लेना है आपको प्रेजेंट प्लूरल, यहाँ पर लिख लेना है पास्ट प्लस माइनस दोनों, ठीक है, प्लस माइनस दोनों, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है इसमें। V3 का मतलब होता है आपका परफेक्ट, V4 का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, V5 का मतलब होता है प्रेजेंट सिंगुलर। चलिए इतनी चीजें और लिख लीजिएगा। तो जल्दी से देखो, जल्दी से चलिए लिख लिया है, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, ये जो चीजें आपने लिखी है जरा इनका कुछ चीजें समझ लीजिएगा।
जो पहला आपने लिखा है V1, याद रखना वर्ब का 5 फॉर्म होता है, 3 तक आपने पढ़ा होगा, आपको भी याद आ रहा होगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसे करके पढ़ा होगा। ठीक, चलिए वर्ब का चौथा फॉर्म भी होता है, कोई नई बात नहीं, वो क्या होता है V1 प्लस ing, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं। ये V जो लिख रखा है शॉर्ट में लिख रखा है, ठीक है, मैंने वर्ब को वीक में शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, V4 वर्ब है। तो V1, V2, V3, V4 का मतलब है V1 प्लस ing, और जो V5 है इसका मतलब है V1 प्लस S या ES, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ES लगा दें तो बन जाता है V5। इनके ऊपर जो लिखवाया वो ये लिखवाया प्रेजेंट प्लूरल, यानी जो V1 वर्ब की मतलब जितनी भी फॉर्म होती है वर्ब की, जन्मजात से, याद रखना वो होती है प्लूरल, जन्मजात से जितनी भी फॉर्म होती है वर्ब की वो आपकी प्लूरल होती है, और वो किसके लिए इस्तेमाल होंगी, प्रेजेंट के लिए, यानी ये प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होगी। जो V1 है आपकी प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होगी। दूसरा V2 में प्लस माइनस दोनों हमने कहा सिंगुलर प्लूरल दोनों एक होगा, यानी V2 में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हर जगह V2 का इस्तेमाल होगा जब सब्जेक्ट आपका मतलब चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, या पास्ट की बात हो, ये पास्ट के लिए प्रयोग होगा। परफेक्ट जहाँ फिनिश्ड एक्शन की बात होगी, V3 का मतलब होता है जो फिनिश्ड एक्शन को शो करता हो, जो खत्म होने को शो करता हो, वहां पर इस्तेमाल करेंगे V3 का। कैसे क्या करना है लाइव चेक वो आगे देखेंगे, फिलहाल तो थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उतना याद आपको कर लेना है भाई, ठीक है, आपको पूछूंगा अभी। नेक्स्ट आपका V4 का मतलब है कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस बोले तो V1 प्लस ing, और जहाँ कंटिन्यूअस की बात होगी, जहाँ कंटिन्यूटी की बात होगी किसी भी काम की, वहां पर V4 का इस्तेमाल होगा। ठीक, इसको भी आपको याद रखना है, आपको एक एक चीज पूछूंगा। V5 का मतलब है आपका प्रेजेंट सिंगुलर, यानी V1 और V5 दो वर्ब ऐसी हैं जो आपके प्रेजेंट टाइम के लिए बनी है। V1 बनी आपके प्लूरल के लिए और V5 आपके बनी है प्रेजेंट के लिए। तो जहाँ प्रेजेंट की बात होगी वहाँ मतलब सिंगुलर की जहाँ बात होगी तो वहाँ आपके V5 फॉर्म आएंगे। ठीक है, ये कैसे कब क्या होगा वो लाइव चेक हम कल देखेंगे, फिलहाल टाइम इतनी ही ज़्यादा हमको देता है, तो आज क्लास यहीं ब्रेक करेंगे। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं अगर वीडियो पसंद आया करे तो फ्रेंडों के साथ शेयर भी क्या करो, चाहते हो डेली वेज आपको वीडियो मिले तो क्या करना है, उस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, घंटा बजाओ ताकि सबसे पहले तुमको वीडियो मिले। ठीक है, तो इट्स ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेरी क्वेश्चन हुआ करे तो कमेंट करके जाया करो, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना ऐसे नहीं भागना, अपना देखा अपना काम बना उसके बाद चलते बने, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो ताकि उनसे भी आप सवाल जवाब आप कर सकें, इस चीज़ को आप कर सकें, यानी सवाल जवाब अपने फ्रेंडों के साथ भी आप कर सकें। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, सो कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए। थैंक यू सर।